इस वक्त कांवड़ यात्रा सुर्खियों में है। कहीं आस्था के रंग है तो कहीं इस यात्रा से जुड़े विवाद। कांवड़ियों के हंगामे की खबरें भी खूब चर्चा में हैं। इस सियासी घमासान के बीच योगी आदित्यनाथ ने आज एंट्री ली। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची। दो टूक कहा कि कांवड़ियों का मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन जब मुहर्रम के दौरान हंगामा होता है तो चुप्पी साध ली जाती है। तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ ने यह बात किसके लिए कही? योगी आदित्यनाथ ने किसे लाठी मारकर बाहर करने का आदेश पुलिस को दिया? योगी ने किसे लातों के भूत बताया? काशी के दौरे पर गए योगी आदित्यनाथ काफी गुस्से में दिखे। कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से विपक्ष योगी और उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहा है, उसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ बनाम मुहर्रम की बहस खड़ी करके दिया। ताजिए की ऊंचाई का जिक्र करते हुए कहा, सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना। इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। जौनपुर में एक ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसमें 3 लोग करंट लगने से मर गए। ये तीनों युवक ताजिया दफन करके लौट रहे थे, तभी हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। इस दौरान तीनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए, लेकिन इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। इसी घटना का जिक्र योगी ने किया और लातों के भूत वाला बयान दिया। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ ने 4 महीने पहले ही ताजिए का आकार छोटा रखने की बात कही थी। हाई टेंशन तार से हादसे होने की आशंका भी जताई थी, लेकिन उनकी इस अपील को लोगों ने नहीं माना। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ और मुहर्रम के नाम पर सियासत होती रही है, लेकिन अब की बार योगी आदित्यनाथ ने इस लकीर को आगे बढ़ाकर इस सियासी लड़ाई को गरमा दिया है। बड़ी बात यह है कि इसका मौका उन्हें विरोधियों ने ही दिया है। पहलगाम के अंदर भी क्या पैंटें नहीं उतरवाई गई थी? पहचान नहीं पूछी गई थी? फर्क यह है कि उन्होंने गोली मार दी। इन्होंने पैंटें जब देखा कि ये हिंदू भाई हैं, तो उन्होंने क्या पैंटें पहन लो। तो टेररिज्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि गोली मार दो, टेरराइज करो इंसान को। तो ये टेरराइज क्यों कर रहे हैं? तो ये क्या वो कृत्य टेररिज्म का नहीं है? क्या आप बिला वजह कम्युनिटी को टेरराइज कर रहे हैं और सरकार खामोश तमाशा देख रही है? समाजवादी पार्टी की तरफ से कांवड़ यात्रा की तुलना आतंकवादियों से किए जाने पर खूब बयानबाजी हुई, लेकिन योगी अभी तक चुप थे। वाराणसी में उन्होंने इस बयान पर अपना गुस्सा जताया। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। सावन की पवित्र कांवड़ यात्रा पर हर साल सियासत होती है, लेकिन इस बार योगी ने मुहर्रम का हवाला देकर इसे अपने पक्ष में ट्विस्ट देने की कोशिश की है। बता दिया है कि वो इस मामले में बैकफुट पर आने वाले नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ की आपने बात सुनी, जो कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से किए जाने से नाराज हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो सवाल उठाया वो काफी अहम है।
सवाल ये है कि क्या कांवड़ियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? क्या कांवड़ यात्रा के दौरान हो रहे हंगामे को इस तरह से पेश करने की कोशिश हो रही है कि हिंदू आस्था पर सवाल उठे? क्या कांवड़ में हो रहा यह हुड़दंग किसी साजिश के तहत किया जा रहा है? फेक अकाउंट बनाते सोशल मीडिया और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। कांवड़ और मुहर्रम की तुलना करके योगी आदित्यनाथ क्या साबित करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। कांवड़ यात्रा में होने वाले हंगामे को लेकर जहां विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है, तो योगी आदित्यनाथ इस हंगामे को लेकर साजिश बताने में जुट गए हैं। अपनी बात के पक्ष में सबूत पेश कर रहे हैं। अभी 2 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह आगजनी की घटना घटी थी। तो मैंने कहा यार देखो, आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। समाज का सबसे योगी आदित्यनाथ के मुताबिक कांवड़ के खिलाफ सारा हंगामा उस सोच का है जो हर हाल में भारत की आस्था का अपमान करना चाहती है। कांवड़ पर योगी के इस बयान की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि अखिलेश यादव भी कांवड़ पर हो रही राजनीति में जमकर बैटिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में कांवड़ ले रहे वाहन पर बैनर लगा था, समाजवादी पीडीए द्वारा कांवड़ यात्रा। कांवड़ ले जा रहे इस वाहन पर अखिलेश यादव की तस्वीर भी लगी थी। यानी सीएम योगी ने जहां कांवड़ के जरिए हिंदू एकता की बात की, तो अखिलेश यादव कांवड़ में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव ने केएफसी आउटलेट पर लगे बोर्ड वाली दुकानों से श्रावण में मांस बिक्री पर हंगामा वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये भी लिखा, केएफसी को लाया कौन। कांवड़ यात्रा शुरू होने के पहले ही अखिलेश यादव कांवड़ियों को लेकर हुए इंतजाम पर मोदी और योगी सरकारों को घेर चुके हैं। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई होगी, और कांवड़ के और भगवान के प्रति सबकी आस्था है। सावन में कोई भी शिव मंदिर है वो ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग जाते न हो, पूजा न करते हो या पानी न चढ़ाते हो। तो जब सरकार को ये बात पता है, तो दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहाँ पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं, जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने। अखिलेश जब कांवड़ के बहाने योगी को घेर रहे हैं, तब योगी का बयान कांवड़ के मुकाबले मुहर्रम की बहस भी खड़ी कर चुका है। कांवड़ यात्रा सनातन धर्म की एक लंबे समय से चली आ रही हमारी ऐसी परंपरा है, जिस परंपरा को लेकर के भारत में गर्व होना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके कुछ लोग कांवड़ को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। कैसे सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, परंपराओं पर सवाल खड़े किए जाएं, ये सवाल उत्पन्न करने का काम करते हैं। लेकिन वो लोगों में हिम्मत नहीं होती है कि कभी भी वो मातम वाले जुलूसों पर, वो मुहर्रम के ताजिया जुलूसों पर कभी कोई टिप्पणी कर पाए। पिछले कुछ समय से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो हम सब देख रहे हैं, पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है कि कोई भी त्यौहार होता है, वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, बकरीद हो, कांवड़ की यात्रा हो, मुहर्रम हो, भारतीय जनता पार्टी त्यौहार के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, धार्मिक आस्था के नाम पे केवल राजनीति करने का काम करती है। ताजिए के नाम पर लोग करंट से मरे, या फिर कांवड़ यात्रा भगवान शंकर के नाम पर
गुंडे उत्पात करें, दोनों ही जगह पर उत्तर प्रदेश को सोमालिया बनाया जा रहा है। दोनों ही जगह पर सरकार का यानी भारतीय जनता पार्टी का इकबाल ध्वस्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से कांवड़ियों के हमलों की खबरें आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में इस बात को लेकर खुलकर बात कही है और कांवड़ियों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कांवड़िए बम बम भोले कर 400-500 किलोमीटर कांवड़ अपने कंधे पर रखकर निकल जाते हैं और उनसे सवाल किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर विपक्ष को भी घेरा है और ये कहा है कि कांवड़ियों को उत्पाती या आतंकवादी कहना किसी भी मायने में सही नहीं है। वो जौनपुर में हुई मुहर्रम की घटना से भी इसको जोड़ते नजर आते हैं और कहते हैं कि तब तो किसी ने सवाल नहीं किया